लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की एक खनक, क्योंकि लेकर चल रहे हैं हम आपको टेलीविजन एक्टर शैली प्रिया के पास। और हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने तो किया है इनके साथ एक डे आउट। तो क्या कुछ स्पेशल हुआ है इस डे आउट में, चलिए पता करके आए और लेकर चलें आपको सीधा शैली के पास। दिल्ली की छोरी मुंबई में बसेरा। टीवी सीरियल्स की बहू और बेटी का स्वैगर। शैली प्रिया पांडे की डियर जिंदगी। एक्ट्रेस शैली प्रिया पांडे, जिन्हें आप सीरियल्स गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, पवित्रा, भरोसे का सफर में देख चुके हैं, अब वो जल्द नजर आएंगी शिमारू उमंग टीवी के सीरियल किस्मत की लकीरों से, निभाते हुए श्रद्धा का किरदार। यानी कि बदल गया है शैली का अंदाज और अब आपको दिखेगी वो एक अलग ही अवतार में। सास बहू और बेटियां सीधा पहुंचा शैली के घर पर, जहां आज हम उनके साथ बिताएंगे पूरा एक दिन। उनके नए सीरियल के बारे में होगी बातचीत, बताएंगी वो अपने नए किरदार के बारे में, साथ ही बताएंगी अपने फिटनेस का फंडा, कैसे वो घर पर ही करती हैं एक्सरसाइज, मिलवाएंगी अपनी फैमिली से, घुमाएंगी अपना खूबसूरत आशियाना, बताएंगी अपनी अनोखी हॉबीज के बारे में और साथ ही करेंगे घर से सेट तक का सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डे आउट की, सीधा चल के शैली प्रिया पांडे के घर पर। गुड मॉर्निंग शैली। गुड मॉर्निंग। आइए अंदर आइए। देखिए, दिन की जो शुरुआत होती है शैली की वो जिम से ही होती है, एक्सरसाइज से। तो हम सही टाइम पे आए यानी। हाँ, बहुत सही टाइम पे, और दिन की शुरुआत नहीं है, अर्ली मॉर्निंग की शुरुआत है, अराउंड हाँ सुबह सुबह। और सिंस मुझे नायगांव जाना होता है, तो नायगांव जाने के लिए तो मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है, और ऑब्वियसली अब शूट से आती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, तो सुबह सुबह ही जो टाइम मिलता है उसमें हम लोग मैनेज करते हैं सब कुछ। शैली अपने दिन की शुरुआत करती है एक्सरसाइज से। भाई नए सीरियल में उनका किरदार ही कुछ ऐसा है कि उन्हें फिट रहना है, जिसके लिए शैली खासी मेहनत कर रही है। तो अब एक राउंड कंप्लीट हुआ है, दूसरे राउंड के लिए हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद सेकंड राउंड। देखिए, ऑब्वियसली प्रॉफिट तो है, इसका कोई नुकसान नहीं है। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अगर रेगुलर करें तो ऑब्वियसली आपको डे टू डे लाइफ में भी इसका फ़र्क दिखेगा। मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताती हूँ। इसके पहले जो मैं शो कर रही थी और उसके जस्ट पहले लॉकडाउन लगा था, तो सारे जिम्स और ये सब बंद थे, तो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया था।
तो हमारी जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि तुम्हें कट डाउन करना पड़ेगा बिकॉज वी रियली वांट टू टेक यू इन आवर शो। और सिंस तुम उस शो की प्रोटैगनिस्ट हो, तुम टाइटल रोल प्ले कर रही हो, तो तुमको अपने आप को बहुत ज़्यादा शेप पिलाने की ज़रूरत है। तो मैं धीरे धीरे कर रही थी बट हो नहीं रहा था, उतना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे एक अल्टीमेटम दिया 1 महीने में नहीं होगा तो वील हैव टू टेक अ कॉल। तो मुझे प्रॉपरली जिम के बारे में सब कुछ सीखना पड़ा, मुझे कैसे सिंक्रोनाइज तरह से चीज़ें की जाती हैं वो करना पड़ा। तब मुझे एक्चुअली समझ में आया कि हम लोग जो ऐसे ही वर्कआउट करते हैं दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट आवर बॉडी नीड्स। अगर आपको सच में अपने बॉडी के बारे में जानना है तो आपको एक थॉरो स्टडी करनी पड़ती है कि व्हाट योर बॉडी नीड्स एंड व्हाट योर बॉडी डज़ नॉट नीड। तो जब से मैंने वो चीज़ ट्राई किया तब से मुझे वाकई बहुत फ़र्क दिखा है। मतलब जो मुझे महीनों से नहीं दिख रहा था वो मुझे इन जस्ट 20 डेज़ दिख गया फ़र्क। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जैसे वर्कआउट अभी तो बहुत ज़्यादा, मतलब पोस्ट लॉकडाउन तो खैर वर्कआउट को बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया गया है, बट कैसे करना है, क्यों करना है, किस टाइम करना है, कब नहीं करना है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इट्स ऑफकोर्स इट्स योर बॉडी। अगर आप कुछ गलत चीज़ें करने लग जाएंगे अपने बॉडी के साथ जो आपने कभी नहीं किया है तो ऑब्वियसली इट्स गोना बाउंस बैक ऑन यू। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। तो अपने बॉडी के बारे में जानिए, अच्छे से देखिए कि आपके बॉडी को क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एंड देन ओनली गो completely into it. सुबह सुबह का मॉर्निंग वर्कआउट जो डेली रिचुअल है वो हो गया है। अब मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है अभी अपने लोकेशन पे। आई सी यू। तो भाई वर्कआउट तो हो गया, अब बारी है रेडी शेडी होकर सेट पर जाने की तैयारी करने की। वैसे उससे पहले सास बहू और बेटियां को शैली घुमाएंगी अपना घर और मिलवाएंगी अपनी मम्मी से। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच कि आप लोग सुबह सुबह आए हैं ये सेगमेंट करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों को भी तकलीफ़ उठानी पड़ी, बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा एंड मौसम भी थोड़ा सा ख़राब रह रहा है, बट कोई बात नहीं, वर्क शुड गो ऑन। वेलकम टू माई हाउस। हम आपको अपने घर का थोड़ा सा टूर कराते हैं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा घर है बॉम्बे में, तो हम इस छोटे से घर का एक प्यारा सा टूर करते हैं। और मैं आपको मेरे घर में कौन कौन है उनसे भी मिलवाती हूँ, और देखते हैं कैसे सेट तक जाने से पहले मेरा क्या रूटीन होता है, मैं क्या क्या करती हूँ सुबह, कितनी हड़बड़ी मचाती हूँ घर पे वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये लिविंग रूम है। हालांकि इसका हमने थोड़ा सा अलाइनमेंट अभी चेंज किया है, सोफ़ा उस तरफ को होता है, पर सिंस वहाँ पे बारिश का पानी आते रहता है तो हमने उसको वहाँ से शिफ्ट करके इधर कर दिया है। एंड हाँ, वो मेरी पेंटिंग्स हैं जो आप छोटे छोटे ऐसे मिनिएचर आर्ट्स देख रहे हैं, वो मेरी पेंटिंग्स हैं। ये बेसिकली इसको स्टिक पेंटिंग कहते हैं। जो पहला 3 है वो स्टिक, इनफैक्ट पूरे ही स्टिक पेंटिंग्स है। जो पहला 3 है वो इट्स एक्चुअली एक फ़ोटोशूट पोज है। उसके बाद जो 4 है जो आपको कलरफुल में दिख रहे हैं, दोज आर ट्राइबल डांस, जो 4 हैं बीच में। और जो नीचे है वो एक ट्राइबल ऑर्केस्ट्रा बैंड है जिसमें एक वो म्यूजिशियन है, कुछ बजा रहा है, बीच में एक फ़ीमेल है जो डांस कर रही है, और एक और जो तीसरा वाला पेंटिंग है उसमें भी आपने देखा होगा कि वो कुछ बजा रहा है। सो ये मतलब मन में जो आ गया वो बना दिया। दीज आर सीरीज़ पेंटिंग्स। इसको मिनिमलिज्म भी कहते हैं। तो ये मैं अपने थिएटर टाइम में, कॉलेज टाइम में ये सब थोड़ा सा रिसर्च करती थी आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर। और सिंस मैं खुद भी एक परफॉर्मिंग आर्ट स्टूडेंट हूँ तो ये सब आते रहता है मन में, तो मैं करते रहती हूँ। देन ऑफ कोर्स ये एक छोटा सा मंदिर है, इसके बिना शुरुआत नहीं होती है दिन की।
जाने से पहले ऑफ कोर्स एक बार हाथ जोड़ना होता है, अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगनी पड़ती है, भगवान को बोलना पड़ता है कि यार ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो। तो हाँ, जोक्स अपार्ट, हाँ तो ये हमारा मंदिर है एंड बस ये छोटा सा घर है। ये मेरी मम्मी है मेरी मम्मी है और मेरे लिए जो अभी इतनी भाग दौड़ मचती है शूट को लेके, रात को भी बहुत लेट आती हूँ, कभी 12-1 भी बज जाते आते आते, तो सब कुछ खाना कल क्या लेके जाओगी वो सब कुछ रेडी करके रखती है। अभी कुछ मेरे बारे में बोल दो, मैं बहुत तारीफ़ करती है नहीं, काफ़ी मेहनत करती है, ऐसी बात नहीं है, बहुत मेहनती है, क्रिएटिव भी है काफ़ी, पेंटिंग्स में काफ़ी इसको रुचि है। कितना परेशान करती है आपको? परेशान करती है? नहीं, ये घर में तो बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है तब मैक्सिमम रेस्ट में गुजरता है इसका, या कहीं दोस्तों के साथ घूमने फिरने में गुजरता है। हाँ, इधर उधर की बातें करती है कभी कभी। मेरे जो चाचा चाची हैं वो खुद एक्टर्स हैं, राकेश पांडे और प्राची पाठक। इनफैक्ट थिएटर की भी जो गाइडेंस है दिल्ली में उन्होंने ही मुझे दी थी। वो खुद भी दोनों NSD ग्रेजुएट्स हैं, NSD के एलुमनाई हैं। और जब मैं कॉलेज में थी तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि मंडी हाउस करके एक बहुत फेमस है दिल्ली में एक एरिया विच इज़ लाइक द थिएटर हब ऑफ दिल्ली, तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि तुम एक बार मंडी हाउस जाओ, वहाँ पे पता करो, क्योंकि मैं कॉलेज में थिएटर में बहुत एक्टिव थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुमको थिएटर सच में प्रॉपर्ली परस्यू करना है, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी। देन थिएटर कॉलेज के साथ साथ ही मैं श्री राम सेंटर करके एक परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने एनरोल किया। तो अराउंड 4 o'clock to 5 o'clock मेरा कॉलेज ख़त्म होता था एंड 5 to 8 हमारा जो थिएटर का कोर्स है वो होता था। तो मैं इमीडिएटली कॉलेज ख़त्म करके मेट्रो पकड़ के मंडी हाउस आती थी। तो जैसे जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ वैसे वैसे साइमल्टेनियसली मेरा थिएटर स्टडीज़ भी कंप्लीट हुआ। जब मैं बॉम्बे आई तो मैं ऑब्वियसली सारा थिएटर का प्रिपरेशन करके आई थी, और इन सब की गाइडेंस मुझे मेरे जो चाचा चाची हैं राकेश पांडे एंड प्राची पाठक, उन्होंने ही दी है मुझे। वैसे शैली काफी टैलेंटेड है, एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो पेंटिंग भी करती है और इसी के साथ उनके पास है अलग अलग देशों के कॉइन्स का खासा कलेक्शन, और साथ ही इन्होंने कलेक्ट किए हैं अलग अलग कंट्रीज के स्टैम्प्स भी। तो आइए करते हैं शैली की जिंदगी में थोड़ी सी ताका झाकी। ये मेरा स्टडी टेबल है, यहाँ पे मैं बैठ के अपने सारे काम करती हूँ। ये ऑब्वियसली एक छोटा सा जो एरिया होता है जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सामान हो यहाँ पे रख दिया, कंघी है यहाँ पे रख दिया, मेडिसिन है यहीं पे रख दिया। थ्रेड वर्क है पूरा, अगर आप देखें तो ये पूरा थ्रेड से बना हुआ है, और ये अभी इन प्रोसेस है, ये अभी बनने के प्रोसेसिंग में है। एक इसका थ्रेड्स भी होगा, मैं आपको दिखाती हूँ इसके। ये देखिए ये सारे इसके थ्रेड्स हैं जो कि थ्रेड वर्क करती हूँ। ये कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत की बात नहीं है एक्चुअली, मैं खुद भी, मैंने आपको बताया, सिंस परफॉर्मिंग आर्ट्स में हूँ, सिंस क्रिएटिवली थोड़ा सा इंक्लाइंड हूँ, तो कभी कभी जैसे पेंटिंग का शौक़ हुआ तो अब ऑब्वियसली ये भी उसी एक तरह से जॉनरा में आ जाता है। तो इसकी भी शुरुआत हुई थोड़ी सी, देन पेंटिंग्स तो ऑब्वियसली करती हूँ और बुक्स भी पढ़ती हूँ। अगर आप देखें तो बुक्स के बहुत सारे हैं, इनफैक्ट अभी तो बहुत सारे उतने नहीं होंगे, कम ही हैं। तो ये है बुक्स के कलेक्शंस पूरे, और इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी जो आपको जनरली नहीं देखने को मिलती है, बट मैं आपको वो दिखाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं दिखाऊं, ये आजकल के टाइम पे लोग नहीं करते हैं। ये है कॉइन एल्बम, ये देखिए। तो ये पहला पेज जो है वो सारे इंडिया के कॉइन्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे इंडिया के कॉइन है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज से मैंने मिक्सिंग स्टार्ट कर दी है। सो दिस इज़ चाइना,
दिस इज़ ये कहाँ का है? दिस इज़ टर्की, नहीं दिस इज़, ये कहाँ का है? सॉरी, ये भी चाइना का ही है। देन ये इज़राइल का है, ये रुपया है इंडोनेशिया का, ये युगांडा का है। युगांडा के कॉइन्स मेरे पापा ने मुझे दिए हैं, वो पिछले साल तक युगांडा में रह रहे थे, अभी वो नाइजीरिया में है। तो जब भी वो आते हैं मैं कहती हूँ कि, तो वो नोट्स लेके आते हैं, अगर नोट्स नहीं कुछ कॉइन्स भी ले आइएगा। तो ये भी है, और हाँ ये है वो नोट्स, जो नोट्स तो खैर जनरली मिल जाते हैं, कॉइन्स का मसला होता है थोड़ा। हाँ मतलब इनफैक्ट ये मलेशिया का, इनफैक्ट जब भी कोई जाता है तो मैं उसको बोल देती हूँ कि प्लीज़ जा रहे हो तो एक ले आना मेरे लिए कॉइन, और ये तो हमारे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है ये चीज़। बड़े दिनों बाद एक मिली अच्छी ये अब इसकी ये स्थिति हो गई है कि इसको कॉइन एल्बम में रखना पड़ रहा है। ये कभी ऐसा भी हुआ करता था। और अभी भी देखिए बिल्कुल क्रिस्पी है ये। कुछ हुआ नहीं है इसको। और ये ओमान का है। अब काम की बात करते हैं। ये तो आपने देख लिया, अब देखिए ये है स्टैम्प्स। ये तो खैर जब बहुत छोटे हुए करते थे हम लोग, मैं और मेरी बहन, तब से हमने स्टार्ट किया था। तो अब तो इनफैक्ट अब स्टैम्प्स ये सब कहीं मिलते नहीं है, पहले हमें फिर भी मिल जाते थे कोई। तो ये है अमेरिका। सब इनफैक्ट मिक्स मैच किया हुआ है, क्योंकि पहले उतना सिंक्रोनाइज तरह से हम लोग नहीं उसको स्टिक करते थे, चिपकाते नहीं थे उतना। तो जैसे जैसे जो मिल गया हमने सबको वैसे वैसे कर दिया। ये इंडिया का, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये राइटिंग भी उस टाइम पे वो बचपन वाली है। न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, इटली, मलेशिया। तो हाँ मतलब अगर ढूंढने पे चलूँ तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये सब है, थोड़ा सा क्रिएटिवली इंक्लाइंड हूँ तो आपको ये सब थोड़ा ज़्यादा मिल रहा होगा देखने को, अदरवाइज आलसी भी मैं बहुत हूँ। एक कार्टून आता था डेक्स्टर करके, डेक्स्टर लेबोरेटरी आता था, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ आया और ऐसे ही कुछ मैं पढ़ रही थी तो डेक्स्टर का कुछ एक आया तो, और उस वक्त मेरा ये सब पेंटिंग का सामान खुला ही हुआ था, तो मैंने ऐसे ही कुछ बनाया और ये नियर टू दैट बन भी गया। तो मैं सोचा चलो ठीक है, बन गया तो बन गया। और हाँ ये दो पेंटिंग्स हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है बेसिकली, दैट दिस इज़ एक्रेलिक। ये दोनों कैनवस पे है, ये एक्रेलिक ऑन कैनवस, ये भी एक्रेलिक है आई थिंक। एक मिनट, ये वाला शायद ऑयल पेंटिंग है, ये वाला एक्रेलिक, ये एक्रेलिक है, ये इट्स मास्क बेसिकली। ये एब्स्ट्रैक्ट ही है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इसका क्या तो नाम पड़ा था, ऐसे पेंटिंग्स को क्या तो बोलते हैं। इनफैक्ट 4-5 साल पहले मैं जब थोड़ा रिसर्च कर रही थी पेंटिंग्स के ऊपर, तो ये मैंने बनाया था। इट्स एक्चुअली अ मास्क। और ये है क्या वर्ड था मम्मी, कौन सा आर्ट कहते थे इसको, सरियलिज्म। हाँ, तो ये दोनों ही सरियलिज्म का पार्ट है। ये थोड़ा पॉप सरियलिज्म है जो थोड़ा सा अभी मॉडर्न के टाइम का है। ये अपना क्लासिक सरियलिज्म में आता है, एंड दैट इज़ ऑयल ऑन कैनवस। दिस इज़ अ मास्क, एक मास्क का वो है रेप्लिका जैसा, और वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो वो आपको मेटालिक जो मेटल की जो फीलिंग होती है वो देगा आपको, जैसे स्क्रूज हो गए और ये सब। तो ये सब थोड़ा बहुत करते रहती हूँ। भाई बातें करते करते शैली को भूख लग गई, तो भाई हो जाए ब्रेकफास्ट। वैसे मैं आपको बताऊँ, ब्रेकफास्ट मैं जनरली सेट पे जाके करती हूँ, क्योंकि जब मैं वर्कआउट ये सब कर लेती हूँ तो इमीडिएटली मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती, क्योंकि मुझे बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन आज मैं खाऊंगी, क्योंकि आज मैं वाकई बहुत जल्दी उठी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे हो गए मुझे सुबह उठे हुए।
बहुत टाइम से मेरा वर्कआउट भी मिस हुआ था, तो आज मुझे अच्छे से वर्कआउट करना भी था। सो मैंने वर्कआउट किया और अभी मुझे सच में भूख लग गई है। थैंक यू, आपने मुझे ये बोला, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बोलने में कि मुझे नाश्ता करने दो। चलिए चलते हैं। वैसे चाय मैं खुद तो नहीं पीती, मैं चाय कॉफ़ी वाली पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं चाय बनाती बहुत अच्छी हूँ, ये मैं आपको गारंटी आपको मैं पिला के भी दिखा सकती हूँ। इनफैक्ट मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों को मेरे चाय का बहुत चस्का चढ़ा हुआ है। मैं अगर कभी कभी शूट से भी आ रही होती हूँ तो मम्मी, अगर मैं जल्दी आ गई तो मम्मी मुझे बोल देगी कि प्लीज़ मेरे लिए चाय बना दो। तो मैं खुद तो चाय नहीं पीती हूँ, बट मैं चाय अच्छी बनाती हूँ। और बहुत कम चीज़ें हैं, मैं किचन में ज़्यादा नहीं घुसती हूँ, हालांकि मेरे घर में सबको ये शिकायत है कि कुछ तो सीख लो, कुछ तो काम कर लो किचन में, बट मुझसे मतलब सी कुकिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं कुछ फोर्सफुली करना चाहूँ तो मैं शायद उतना ही कर पाऊँगी जितना मेरे मन से निकले। जैसे अभी आपने देखा, ये सब जो मैं पेंटिंग वगैरह करती हूँ, ये सब मेरे मन से निकलता है तो मैं ज़्यादा अच्छा करती हूँ, बिकॉज इट्स एन आर्ट। तो मेरे को कुकिंग भी एक आर्ट लगता है। तो अगर मैं फोर्सफुली करती हूँ तो मुझसे वो चीज़ नहीं हो पाती है। बट ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए हॉस्टल के टाइम पे भी मुझे करना ही पड़ता था, तो मुझे उतना ही आता है। मतलब आई कैन डू इट बट आई कैन नॉट नाइसली डू इट। तो बट मैं चाय इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग्स जो कि मैं अच्छी चाय बनाती हूँ। तो ठीक है, चलिए हम चाय बना के आप लोगों को पिलाते हैं और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने चाय कैसे बनाई है। तो अभी नाश्ता करने का टाइम हो गया है और जैसे मैंने आपको बताया, मेरी मम्मी सब कुछ खाने का सारा अरेंजमेंट करती है, चाहे नाश्ता हो, डिनर हो, व्हाटएवर टू ईट हो। तो मम्मी नाश्ता दे दो। तो ये हल्का सा है, थोड़े से फ्रूट्स हैं और एक सैंडविच, जो मैंने आपको बताया था कि आज मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो आई विल हैव दिस थिंग। और अब बारी है सेट पर जाने की, जिसके लिए तैयार हैं शैली। तो चलिए शुरू करते हैं घर से सेट तक का ये सफरनामा। यस, बॉक्स रेडी है, मेरा बैग भी रेडी है और मैं अब बिल्कुल भागना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे फ़ोन आने लग जाएंगे, हमें बहुत दूर जाना है। तो हम आप लोगों के साथ चलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और आपको मैं अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। चलिए। मेरा जन्म जो है पटना में हुआ है और थोड़ी बहुत जो मेरी कहते हैं ना रूडिमेंट्री स्टडीज़ जो हुई है पटना में हुई है। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए लखनऊ, देन चंडीगढ़, फिर दिल्ली और अब मैं बॉम्बे में हूँ। तो हर 3-4 साल में मैं सिटीज़ शिफ्ट करती थी, क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफ़र होता था एक सिटी से दूसरे सिटी में। सो दैट्स हाउ, अगर मैं बोलूँ तो 9th-10th जो था मेरा वो चंडीगढ़ में हुआ है, 11th-12th मेरी दिल्ली में हुई, कॉलेज भी दिल्ली में हुई है, थिएटर स्टडीज़ भी दिल्ली में हुए हैं। मतलब अभी जो मैं लॉन्गेस्ट रही हूँ वो दिल्ली में रही हूँ, एंड नाउ ऑब्वियसली मुंबई काम के लिए रह रही हूँ। वैसे
एजुकेशन वाइज मुझे दिल्ली सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करना है अपने लाइफ को, करियर को, हायर एजुकेशन को, मुझे आगे क्या करना है, वो सब मैंने दिल्ली में किया है. बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि एज़ कम्पेयर टू दिल्ली बाकी सिटीज़ ने मुझे उतना नहीं दिया. मुझे बहुत एक्सपोजर दिया है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं पटना में मेरा जन्म हुआ था, और पटना के बाद जब मैं लखनऊ शिफ्ट हुई तो वहाँ का कल्चर इज़ अ लॉट डिफरेंट. वहाँ पे मतलब चीज़ें वैसे नहीं मुझे कनेक्ट हुई जो कि मेरा पटना में जो कनेक्शन था. तो एक कल्चरल डिफरेंस हुआ. देन अगेन वी शिफ्ट टू चंडीगढ़. चंडीगढ़ में इट वाज अ वास्ट कल्चरल डिफरेंस, क्योंकि पूरा पंजाबी बैकग्राउंड है वहाँ पे ऑब्वियसली. तो एक जगह से दूसरी जगह का जो ट्रांजिशन है उसने मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया कि यू नो कहते हैं ना कि दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ ऑल्सो इंडिया. वो वाली चीज़ मुझे देखने को मिली फ्रॉम वन सिटी टू डिफरेंट सिटीज़. हालांकि मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज दोज आर वेरी कनेक्टिंग. मतलब बहुत डिस्टेंस कम है दोनों में, तो कहीं ना कहीं कल्चर बहुत सिमिलर है पंजाब का और दिल्ली का. तो मुझे उस लेवल पे ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस नहीं मिला. बट हाँ, ऑल एंड ऑल अगर मैं बोलूँ तो जो अगर मेरे करियर में या मेरे चूजिंग ऑफ व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ, उसमें दिल्ली का हाथ बहुत ज़्यादा रहा है. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल. कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. तो भाई बातें करते करते शैली पहुंच गई है सीरियल किस्मत की लकीरों से के सेट पर. अब यहाँ पर जी बनेंगी शैली से श्रद्धा और ढलेंगी श्रद्धा के किरदार में. हम फाइनली नायगांव आ चुके हैं हमारे सेट पे. ये हमारा दूसरा सेट है. एक सेट रामदेव में है और एक सेट हमारा ये सिटी स्टूडियो में है. आज का लोकेशन सिटी स्टूडियो में है. तो चलिए आपको हम अपने दिन की शुरुआत करवाते हैं कि कैसे मेरा घर से लेके सेट पे मैं क्या बन जाती हूँ आगे. तो मेरा मेकअप स्टार्ट होने वाला है और अब मैं बहुत जल्दी शैली से श्रद्धा बन जाऊंगी. तो आप देखिए कैसे बनती हूँ. स्टार्टिंग ऐसे होगी कि सबसे पहले मैं अपना स्किन प्रेप करूँगी, जो मैं अपने स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट करती हूँ. मेरी स्किन बहुत कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली भी है और ड्राई भी है. तो मैं प्रेप कर लेती हूँ. उसके बाद फेस पे बेस लगता है और पिंपल्स आते हैं तो पिंपल्स छुपाने के लिए बहुत अच्छे से बेस करना पड़ता है. और ज़्यादा मेरे स्किन को अभी और सुंदर बना देंगे. जनरली बेस के बाद पाउडर, फिर थोड़ा कॉन्टूरिंग होता है. उसके बाद हम आई मेकअप पे आते हैं. और सिंस मेरा बहुत ही ज़्यादा सटल लुक है, मतलब अगर सिर्फ बेस भी लगा दिया जाए तो कह सकते हैं कि वो मेरा लुक हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आई मेकअप होता है. तो मोस्टली जो मेरे फेस पे काम होता है वो बेस का ही काम होता है, क्योंकि ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे दिया नहीं है. मतलब बिल्कुल ही बेसिक मिनिमम मेकअप. तो जो आजकल का ट्रेंड है ना, नो मेकअप लुक, वो है मेरा लुक.
हाँ, लेकिन मेरा हेयर के लिए मुझे बहुत दीदी को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे बाल बनाना इज लाइक अलग ही समय लगता है मेरे बाल बनने में। ये पुष्पा ताई के अलावा और कोई नहीं जानता है सेट पे, यही मुझे हैंडल कर पाती थी। मेकअप में तो आई का ही होगा। हेयर में सिंस मुझे लंबे बालों का लुक दिया गया है, मतलब काफ़ी लंबे बाल दिखाए गए हैं, तो मुझे उसके लिए एक्सटेंशन लगाना होता है। तो जो मेरे खुद के बाल हैं उनको पैक कर देते हैं। तो भाई पूरा हुआ शैली का मेकअप और वो ढल गई श्रद्धा के किरदार में। उम्मीद है आपने शैली के बारे में जानी होंगी कई सारी बातें, और अब शैली आपको जल्द एंटरटेन करने आ रही है एक नए किरदार में नए सीरियल के साथ। तो आप सब भी हो जाइए तैयार। तो देखा आपने सुबह से मेरा शैली से श्रद्धा तक का सफ़र, मेरे घर से सेट तक का सफ़र। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों को भी थैंक यू सो मच। आप लोग इतने सुबह सुबह 5 बजे आए। देखते रहिए हमारा शो किस्मत की लकीरों से शुमारो उमंग पर 5 सितंबर से मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे 8 बजे शुमारो उमंग पर। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।